अगला श्रोत्र ओम नमः चंडिकाय ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिका तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय और ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुम और निशुम तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा हमेशा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हों उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का काम क्रोध आदि का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि
शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज डंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जन को सदा असीम आनंद प्रदान करते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस श्रोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महाश्रोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये था अगला श्रोत्र। अब हम पढ़ेंगे क्लिक श्रोत्र, जो कि हमें अगला श्रोत्र के बाद ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महादेवी का क्लिक श्रोत्र। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध्र चंद्रमा धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिक्लिक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी क्लिक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्रोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक श्रोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक क्रम सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण श्रोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक श्रोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्यों की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के श्रोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती।
इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलिन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वह वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए किलिक और निष्किलिन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने वाला सवलभ फल की सिद्धि है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, यह था अगला स्रोत और क्लिक स्रोत का पाठ। इस पाठ को नवरात्रि में नहीं बल्कि अपने जीवन में प्रतिदिन दुर्गा कवच के बाद ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी। राधे राधे।